नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। केंद्र सरकार ने देश भर में पीएफआई की आतंकी गतिविधियों में लगातार सक्रियता के सबूत मिलने के बाद इसके ऊपर बड़ा एक्शन लिया है। वहीं गृह मंत्रालय ने मंगलवार की देर रात नोटिफिकेशन जारी कर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई को बैन करने के आदेश जारी कर दिए हैं। विवादित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर 5 साल के लिए बैन लगा दिया गया है और इससे पहले पीएफआई के खिलाफ देश भर में एनआईए की छापेमारी हुई और जिसमें सैकड़ों लोगों की गिरफ्तारी भी की गई। दरअसल एनआईए की पीएफआई के खिलाफ पहली छापेमारी 22 सितंबर को हुई थी, दूसरे राउंड की छापेमारी 27 सितंबर को और पहले राउंड के दौरान 106 पीएफआई सदस्यों को गिरफ्तार किया गया था। वहीं 27 सितंबर को 247 लोग हिरासत में लिए गए। एनआईए समेत दूसरी जांच एजेंसियों को पीएफआई के खिलाफ सबूत मिले हैं, जिसके बाद गृह मंत्रालय से कार्रवाई की मांग की गई थी। वहीं अब गृह मंत्रालय ने पीएफआई पर 5 सालों के लिए बैन लगा दिया है। पीएफआई और उसके जो ब्रांचेस हैं, अलग अलग संगठन हैं, उन सब पर आज भारत सरकार ने बैन लगा दिया है। इस्लामिक जिहाद की रीढ़ पर यह प्रहार किया गया है और सारे देश को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी का आभार व्यक्त करना चाहिए। जिस प्रकार से सुरक्षा एजेंसियों ने और देश के अलग अलग राज्यों की पुलिस ने कोऑर्डिनेशन के साथ पिछले कुछ दिनों में पीएफआई की पूरी लीडरशिप को कुचल के रख दिया, आतंकी टेरर फंडिंग और आतंकी नेटवर्क, इसके पूरे जाल को तहस नहस करके रख दिया। यह अपने आप में एक अद्भुत मिशन पूरी दुनिया देख रही है। पीएफआई 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के मिशन पर काम कर रहा था। प्रधानमंत्री जी की हत्या की साजिश पीएफआई के लोगों ने रची, चाहे कन्हैया लाल जी की हत्या हो या उमेश कोले जी की हत्या हो या प्रवीण नेट्टारू जी की हत्या हो या दिल्ली के दंगे हो, आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा जी की हत्या हो, इन सब के पीछे कहीं ना कहीं पीएफआई का कोई ना कोई लिंक जरूर सामने निकल के आ रहा था। मुझे यह लगता है कि ऐसी राजनीतिक शक्तियां जो पीएफआई जैसे संगठनों को सपोर्ट करती हैं, उनकी भी अब आंखें खुल जानी चाहिए। ये नरेंद्र मोदी का भारत है। यहां पे अब सपोलों को दूध नहीं पिलाया जाता है, बल्कि सांपों के फन को कुचल कर रख दिया जाता है। एक ऐतिहासिक निर्णय है। पीएफआई एक आतंकवादी संगठन है और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई सरकार कर रही है और करनी चाहिए, क्योंकि ये आतंकवादियों का संगठन है और जो कार्रवाई हो रही वो उचित कार्रवाई है और जरूरी है देश हित में, राष्ट्र हित में। अभी वक्फ की संपत्ति का भी सर्वे योगी सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, तो मैडम उसके बारे में देखिए, चाहे मदरसों की जांच हो या वक्फ बोर्ड की जांच चल रही हो, योगी जी जो कर रहे हैं वो उत्तर प्रदेश के हित में होगा, राष्ट्र हित में होगा और राष्ट्र हित। कांग्रेस में अगला अध्यक्ष कौन होगा, इसे लेकर अब तक कुछ भी साफ नहीं हो पाया है। जहां अध्यक्ष पद के चुनाव से ठीक पहले पार्टी में अंदरूनी घमासान शुरू हो चुका है। राजस्थान में गहलोत और पायलट के बीच का विवाद खुलकर अब सामने आ गया है, जिसके चलते पार्टी को फजीहत का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल ये सस्पेंस बरकरार है कि अशोक गहलोत अध्यक्ष की रेस में बने हैं या फिर नहीं। इसी उठापटक के बीच राजस्थान कांग्रेस के नेता सचिन पायलट दिल्ली में डेरा जमाए हुए बैठे हुए हैं। वहीं अशोक गहलोत भी अगले 2 दिन में दिल्ली आ सकते हैं। राजस्थान कांग्रेस में हुई बगावत के बाद अब गेंद सोनिया गांधी के पाले में है और इस पूरे विवाद को लेकर प्रभारी अजय माकन और पर्यवेक्षक मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोनिया गांधी को रिपोर्ट सौंप दी है, जिसके बाद उनके फैसले का इंतजार किया जा रहा है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा मंगलवार को केरल के मलप्पुरम में प्रवेश कर गई है और इस यात्रा में सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ 21वें दिन मलप्पुरम पांडीगंज से भारत जोड़ो यात्रा शुरू की और बताना चाहेंगे कि कांग्रेस की 3570 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा है और ये लगभग 150 दिन तक चलने वाली है। ये यात्रा 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई थी, वहीं जम्मू कश्मीर में अब ये समाप्त होगी।